मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है विनय शर्मा और आप देख रहे हैं द विनय टॉक शो। इसके पहले मैं बहुत सारे लेखकों के, रचनाकारों के, कवियों के कविताओं को या उनकी रचनाओं को आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते आया हूं। लेकिन आज पहली बार किसी लेखक, किसी साहित्यकार के साथ मैं उनका साक्षात्कार कर रहा हूं या उनके साथ बात करने जा रहा हूं। हमारे बीच हैं ऑलरेडी सुबोध मिश्र जी। आप जो है देश के सेवा के लिए नेवी में लगभग 17 वर्षों तक काम किए और उसके बाद जब ये नेवी से हटते हैं, नेवी से पृथक होते हैं, तो फिर आप जो है LIC में लगभग उतने ही वर्ष अपनी सेवाएं दिए हैं। उसके बाद चूंकि शुरू से ही इनको साहित्य सेवा और हिंदी के प्रति एक अलग ही आकर्षण रहा है, एक लगाव रहा है, इसके लिए बहुत सारी पुस्तकें लिखे हैं। इससे पहले जो इनकी पुस्तक आई थी मेरे पास पड़ी हुई है, जियो जी भर के। ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है और इस पुस्तक में इन्होंने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए जीवन को कैसे जीना है वो इन्होंने बताया हुआ है। लगभग 31 अध्यायों में पुस्तक बटी हुई है और इस पुस्तक का एक एक अध्याय अपने आप में एक एक ग्रंथ से कम नहीं है। तो सुबोध जी, आज आप हमारे बीच अपने दूसरे पुस्तक लगन से गगन तक को लेकर आए हुए हैं। जी, कैसा लग रहा है? आपकी पहली पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है। बहुत ही बढ़िया लगता है और हर लेखक के लिए एक गर्व की बात होती है कि उसकी एक पुस्तक काफी सफल हो जाए, उसके बाद फिर दूसरी पुस्तक आए। तो ये तो बड़ा आनंद है कि खुशी तो होना स्वाभाविक है। काफी खुशी हो रही मुझे कि मेरी दूसरी पुस्तक भी लॉन्च हो रही है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जैसे लोगों ने आपके पहले पुस्तक को एक प्रेम दिया, प्यार दिया, अप्रतिम प्रतिसाद दिया, जी, इस पुस्तक को भी लोग वैसे ही प्रेम दें, अपना प्रतिसाद दें और ये पुस्तक हाथों हाथ ली जाए। क्योंकि आप अपने पहले पुस्तक की तरह इस पुस्तक को भी प्रेरक पुस्तक के तौर पर हमारे बीच रख रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसमें भी प्रेरणादायी बातें हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप पूरे विश्व को प्रेरणा देते हैं, अपने पुस्तकों के माध्यम से प्रेरणा देते हैं, लेकिन आपको प्रेरणा देने वाला कौन है? आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे पहले जो प्रेरणा मिलती है वो मिलती है परिवार से, या यूं कहें कि माँ से, पिता से, बड़े भाइयों से, परिवार से प्रेरणा मिलती है। और जैसा हमारे बहुत सारे दर्शकों को शायद ये ज्ञात भी होगा कि मैं कुछ माह का था, 6 या 7 महीने जब मेरी माँ नहीं रही और उसके बाद जो मेरी बड़ी माँ ने जो मेरा लालन पालन किया और मैंने ये पुस्तक भी लगन से गगन तक जो मेरी आदेश को मैंने यशोदा मैया अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उनको मैंने समर्पित की है। कि वहां से मुझे प्रेरणा ये मिली जब मैं थोड़ा सा समझदार हुआ कि आजकल अपने ही एक बच्चे को पालना कितना कठिन होता है। सही बात है, एकदम सही बात है। और ऐसे में जब मुझसे जो भाई जो बड़ा है वो सिर्फ 6 महीने मुझसे बड़ा है, तो ऐसे में किसी भी महिला के लिए, किसी भी माँ के लिए 6 महीने अंतराल 2 बच्चे और उसका एक और बच्चा जो सिर्फ 2 साल फर्क, यानी कि 3 बच्चों को एक साथ पालना और समान रूप से प्रेम देकर के पालना, ये बहुत ही प्रेरणादायी मेरे जीवन में रहा कि किसी ने मेरे जीवन को इस तरीके से निखारा। ये मेरा एक प्रेरणा का स्रोत जरूर रहा है जीवन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मतलब मैं संक्षेप में अगर इस बात को कहूं तो आपकी प्रेरणा का स्रोत आपकी माताएं हैं। माता के साथ साथ हमारे जीवन में जो लोग आते गए, 2 तरीके के लोग आए। हाँ। सफल भी आए, असफल भी आए, निराश भी आए, आशा से भरे हुए भी आए। अच्छा। तो वही मैं देखता था कि वैसे तो व्यक्ति देखने में तो सब एक जैसे लगते हैं। हाँ हाँ। एक व्यक्ति नकारात्मक सोच लेकर के बैठा है, दूसरा व्यक्ति सकारात्मक है जो उसके साथ बैठा हुआ है। एक व्यक्ति सफल होते हुए भी खुद को असफल मानता है या सफलता कोई नहीं समझ पाता है। तो दोनों तरीके के जब लोग मिलते हैं तो मुझे लगता है कि जो लोग बेवजह असफल अपने आप को मान रहे हैं या सफल नहीं हो पा रहे हैं, इनको कुछ न कुछ सफलता के सूत्र दिए जाएं और इन्हें सफलता का मार्ग इनको दिखाया जाए। सुबोध जी, आपकी बात को अगर मैं समराइज करूं, संक्षेप में कहूं तो इस पुस्तक की आवश्यकता इसलिए भी आज बढ़ जाती है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लोग शहरों में, यहाँ तक गाँव में भी आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जी। मैं
ये कभी कभी सोच कर मैं मुंबई गया था पिछले दिनों, मैं देखा कि एक आदमी जो है उसका हाथ कट गया था, एक हाथ और एक पैर नहीं था, और वो जो है वहां पर फुटपाथ के किनारे कुछ बेच रहा था। तो मतलब जिनके पास हाथ पैर तक नहीं है वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं जी और दुख तब होता है जब लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जी हो सकता है कि आप अपने जीवन में एक दो एग्जाम फेल हो गए होंगे, जी हो सकता है आपकी एक आध दो कंपनी बंद पड़ गई होगी, हो सकता है कि आपके पास जॉब ना हो, लेकिन ईश्वर के द्वारा दिया हुआ आपके पास हाथ पैर तो है, आपके पास बुद्धि तो है। जी तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक के माध्यम से आप यही बात कहना चाह रहे हैं, जहां तक मैं इसको पढ़ा। जी मेरा एक आपसे जो दूसरा प्रश्न है वो ये कि आपकी जो पहली पुस्तक है जियो जी भर के, वो लगभग 31 अध्यायों में बटी हुई है, जी और वही जो ये पुस्तक आप लाए हैं इसमें विकास होने के बजाय और कम कैसे हो गया? मतलब इस समय जो है मैं इसको जब देखा तो इसमें लगभग लगभग नहीं, कुल 25 अध्याय हैं। जी तो पहली पुस्तक में 31 अध्याय, दूसरे में 25 अध्याय, कारण क्या है? ये नहीं है कि अध्यायों के माध्यम से मुझे पढ़ना है आगे, यानी अगर 31 है तो आगे 35 होना चाहिए, फिर 40 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अगली किताब में 18 ही अध्याय हो। अच्छा। लेकिन जितने अध्यायों में इसका समापन मैं पुस्तक का करता हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर राज होता है। मैंने जब देखा, क्योंकि मैं मूलतः कोई बहुत बड़ा लेखक या साहित्यकार अपने आप को नहीं मानता हूँ, लेकिन जब मैं कुछ लेकिन आप हैं रचनात्मकता थोड़ी बहुत है, और मैं जब कुछ तो मैं नयापन लेकर के आऊँ, तो मैंने देखा कि लेखक ये नहीं लिखता है कि उसने अपनी पुस्तक को इतने ही अध्यायों में क्यों समेटा। तो मैं जब पहली पुस्तक लिख रहा था तो मैंने उसको सोचा कि मैं इसको 31 अध्याय में समेटूंगा। पहले ये पुस्तक 21 अध्याय में मैं समेट रहा था, लगन से लगन तक को नहीं, अच्छा, जीवन जी भर के। हाँ। फिर मैंने उसको 31 तक ले गया। कारण था कि इसमें जितने भी अध्याय में देखा कि हर व्यक्ति अगर एक अध्याय को रोज पढ़ेगा तो पूरे महीने 31 दिन सटीक नहीं होते हैं, और उसको पढ़ेगा, उस बातों को अपने जीवन में अमल करेगा, तो अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से खुशहाल रूप में जी सकता है। यानी कि वो एक रिमाइंडर है रोज का, आप एक अध्याय रोज पढ़िए, वो जो उसमें लिखा हो उसे अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ओके। ऐसे ही जब बात सफलता की आई, क्योंकि दूसरी पुस्तक मेरी सफलता पे आधारित है, आप जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं। तो मैं टीवी में देखता रहा हूँ, लोगों ने देखा भी होगा, और पहले भी मैं सुनता भी रहा हूँ, अपनी दादी से भी सुना हूँ, बेताल पचीसी की कहानियां। सही बात है, राइट। तो बेताल पचीसी की कहानियां ने देखा है कि राजा विक्रमादित्य जो है 25वीं बार सफल होते हैं। बेताल उनसे कोई न कोई कहानी कहता है, उनसे एक प्रश्न पूछता है कि अगर आप जवाब देंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा, और वो क्योंकि राजा होने के नाते उनको वो जवाब दे जाते थे, और बेताल वापस पहुंच जाता था। जब उनको सफलता 25वीं बार मिली तो मुझे ये सूत्र मिल गया कि व्यक्ति भले ही एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार असफल हो जाए, लेकिन अगर वो निरंतर प्रयास जारी रखता है तो राजा विक्रमादित्य की तरह 25वीं बार सफल होगा, ये इसकी गारंटी है। जी की जो कविता है, सफलता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आप लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए, आज नहीं तो कल सफलता जो है आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल डटे रहिए आप। यस, मतलब अगर आप मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं तो आप हारते नहीं। बिल्कुल, कर हर मैदान फतह। हाँ, ये भी आपकी एक पुस्तक में एक अध्याय ये भी है, जी, कर हर मैदान फतह। उस अध्याय को अगर मैं कहूँ कि आप संक्षेप में हमारे सामने रखें, हमारे जो श्रोता बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं देश विदेश में, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? नहीं, कर हर मैदान फतह के अंदर जो मैंने एक सूत्र लिया सफलता का है, वो है जोश में होश बनाए रखिए। अगर आपको कोई मैदान फतह करना है तो आवेश में एकदम से आप न बढ़ जाए, जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, लेकिन होश साथ में बनाए रखना चाहिए। अगर आपके अंदर जोश बहुत है और होश नहीं कायम रख पाए तो वो जोश आपको कहीं कहीं गलत राह पे ले जाएगा। वो एक ऐसे ही जितने भी हमारे अध्याय हैं, सब में मैं किसी न किसी सूत्र को लेकर के चला हूँ। ओके, आपका जो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वैसे तो आपने इन 25 अध्यायों में 25 सूत्र दिए हैं सफलता के लिए, लेकिन इनमें से ऐसे कौन से कुछ
सूत्र हैं जो आपके हृदय के नजदीक है, जो आप हमेशा लोगों को बताना चाहेंगे? लोग मतलब अगर किसी के पास समय नहीं है और वो इस पूरे पुस्तक को नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं, ऐसे कौन से अध्याय हैं जो आप सजेस्ट करेंगे उनसे कि आप ये पढ़ो? देखिए, सबसे पहला सूत्र तो मुख पृष्ठ पे ही लिखा हुआ है, लगन पे गगन। लगन से गगन तक। यानी कि जैसे अंग्रेजी में है ना, स्काई इज द ओनली लिमिट। तो अगर आपके अंदर लगन है, लगन है तो हर मंजिल आपको मिल सकती है, फिर आप गगन तक पहुंच सकते हैं। लगन होना, लगन की जब बात आती है तो मैंने लगन से लिया था मीरा के वो भजन से, ऐसी लागी लगन। यानी कि जो लगन मीरा जैसी अगर आपके अंदर लग गई अपने लक्ष्य को लेकर के, लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगर वो लगन लग जाए, तो जैसे मीरा को लगन लग गई थी कृष्ण की, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बस उसको सोते जागते उठते बैठते मीरा को सिर्फ कृष्ण ही दिखाई देते थे। उसका वही मंजिल थी, वही लक्ष्य था और उसने हासिल किया। सही बात। राणा के दिया हुआ जहर भी तब अमृत बन जाता है आपकी लगन के आगे। अच्छा। तो यहाँ पर बात उस जहर की नहीं है। जहर जैसी कितनी भी समस्याएं आपके सामने आए, रुकावटें आए, अड़चने आए, उस लगन के आगे सब बौनी साबित हो जाती है। ओके। ऐसे ही एक सूत्र मैं और चाहूंगा कि लोग उसको विशेष रूप से अपने अपनाएं, कि मैं जिसको कि अपने लेक्चर्स के अंदर भी सबसे पहले बात कहता रहा हूँ, तो उसका मैं पहले नाम भी रखने जा रहा था कि जहां है वहीं रहे। जहां है वहीं रहे मतलब जड़ हो जाए? नहीं, जहां है वहीं रहे। अच्छा। लेकिन बीच में कोरोना काल में ये एक सूत्र और आ गया, लोगों को अंदर रखने के लिए वो बदल दिया नाम। जहां है वहीं रहे से मेरा कहने का अभिप्राय है कि जिस वक्त आप जो कार्य कर रहे हैं उस वक्त आप वहीं रहें। मतलब छोटे से उदाहरण है, सिर्फ मानसिक ही नहीं, सिर्फ शारीरिक मानसिक पूर्ण रूप से आप उस वक्त वहीं पे रहें। छोटी छोटी बातों ने इसमें जिक्र किया किताब के अंदर। मान लीजिए आप महिला हैं और आप किचन में हैं, तो आप किचन में ही रहिए ना। होता क्या है कि जब किचन में तो हैं, खाना बना रहे हैं, ध्यान बच्चे की तरफ है, स्कूल की फीस की तरफ है, काम की तरफ है, अपने बात पहले उसकी तरफ है, सामान की तरफ है, वो मत करिए। सिर्फ आप किचन में रहिए और सिर्फ भोजन बनाने पूरा ध्यान है। तो मैं कहता हूँ दावे के साथ मसाला कम पड़ जाए, स्वाद बढ़ जाएगा। सही बात। आप ड्राइविंग करते हैं, आप जितनी देर ड्राइविंग करते हैं आप सिर्फ ड्राइविंग करिए बस। आप रास्ते में ही रहिए, कार में ही रहिए, सिर्फ ड्राइविंग करिए, बाकी कुछ मत करिए, आपका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। और दूसरा वही माइंड कहीं चढ़ा रहा हो तो आप अपने आप को बचाइए। तो ये बहुत छोटा सा सूत्र है, लेकिन ये छोटा सा सूत्र एक बहुत ही अनपढ़ व्यक्ति को भी सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति से ऊपर ले जाता है। ये सूत्र इतना काम करता है। मतलब आप अपने वर्तमान में जीजिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं वह रहेंगे तो वर्तमान में, लेकिन वो कल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो ये बहुत ही स्पष्ट है। इस वक्त अगर जो भी व्यक्ति यहाँ पर है, अगर पूर्ण रूप से वो वहीं पर है तो सफल निश्चित होगा। आप किचन में हैं तो आप किचन सफल हो जाएंगे। अच्छा। आप रोड पर हैं तो आप रोड पे सफल होंगे, फिर नहीं होगा। आप रिजर्वेशन की लाइन में लगे हैं तो आप वहीं रहिए ना, दूसरा काम नहीं कर सकते। स्कूल की फीस भरने के हम सोचते हैं, ये सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, घर जाना है, आज वहीं पे किसी पार्टी में जाना है, देर हो, आप वहीं रहिए ना। अच्छा, आपने जो है इसमें सफलता के इतने सारे सूत्र दिए हुए हैं, लेकिन आप सफलता को किस तरह से परिभाषित करते हैं, ये आप श्रोताओं को हमारे बताएंगे, दर्शकों को तो अच्छा होगा। सफलता का पैमाना अमूनन जो एक साधारण व्यक्ति हो इस तरीके से जब देखता है, वो जब किसी भी सफल व्यक्ति जिसको मानता है अगर ये कहा जाए, तो वो जब देखता है कि ऐसे देखता है कि बहुत ही बड़ी सी कोठी, आलीशान घर, आलीशान बंगला, उस आलीशान बंगले में एक लंबी सी कार और बहुत ही अच्छा उसका पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो और करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस हो, ऐसे व्यक्ति को अमूमन हम सफल व्यक्ति मानते हैं। एक धारणा बनी हुई है और हर व्यक्ति सफल होने के लिए इसी पैमाने को लेकर के आगे भागता है। अधिकांश लोगों में यही धारणा है कि जिसके पास जितनी प्रतिष्ठा वो सफल है, वही सफल है। मैं इसे नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ, मैं नहीं मानता कि वही व्यक्ति सफल है
कि जो करोड़पति है। मेरे जैसा आदमी व्यक्ति भी सफल है, जो सिर्फ एक सरकारी पेंशन पे गुजारा करता हूँ मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा सफल व्यक्ति मानता हूं। पेंशन जो भी हो, सरकारी पेंशन ही है ना। हाँ। लेकिन मैं अपने आप को सफल मानता हूँ। मेरे पास बहुत लंबी कार नहीं है, छोटी सी कार है, पर मैं अपने आप सफल मानता हूँ। भी है। सफलता इसलिए नहीं, बंगला अब वो है कि बंगला बना कैसे, ये भी एक सफलता का एक सूत्र लेकर के मैं चला। मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा कि जब नेवी से रिटायर होने के बाद मेरे पास 3 BHK वहां पर सरकारी मिला हुआ था। निकलने के बाद मैं एक सिंगल रूम में था, सिंगल रूम, और उसी रूम में किचन भी था, पानी के ड्रम के ऊपर छोटा सा टीवी रखा था, वहीं पे एक साइड सिलेंडर भी रखा हुआ है, छोटा सा बेड पड़ा है, बेड के नीचे एक स्टूल जाता वो रखा हुआ है, उसी में 2 मेहमान भी आ गए, तो 2 ऊपर लेटे हुए हैं, 2 नीचे आधे पैर। ये कहाँ पर था? ये नेवी नगर की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुंबई में सेल्फ कंटेंट एक रूम के अंदर। तो मैं कहा कि वहां पर मेरे अंदर एक जो एक इसमें है कि देखा एक ख्वाब 2 सिलसिले हुए। वो ख्वाब वहां से आया कि नहीं यार, एक अपना बड़ा घर होना चाहिए। तो ये नहीं था कि मेरे पास पहले से करोड़ रुपए थे तो मैंने घर बना लिया। प्रोविडेंट फंड से 40,000 रुपए निकाल के मैंने फाउंडेशन बनाई थी बंगले की। अच्छा। लेकिन वो जो थे जिद, एक सोच रहे थे जिद, एक अपने ऊपर विश्वास कि नहीं मैं बनाऊंगा, और दूसरी वो थी एक सपना जो मैंने देखा उसे मुझे पूरा करना था। अच्छा। तो वो तरीके से फिर बंगला वो बन पाया। तो ये सारे जो सूत्र हम लेकर के चलते हैं तो फिर वो आप सफल हो पाते हैं। सफलता का मतलब ये भी नहीं है कि जब तक करोड़ नहीं हो सफल होंगे ही नहीं। एक छोटी सी बात बताता हूँ सफलता के परिभाषित करने के लिए। मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारी में, मेरे खानदान में मुझसे पहले किसी ने पुस्तक नहीं लिखी, तो क्या यह सफलता नहीं है? बेशक, ये तो बहुत बड़ी सफलता है। यानी कि मैं अपने खानदान में, रिश्तेदारियों में, परिवार में पहला व्यक्ति हूँ जिसने पहली पुस्तक लिखी, तो मैं अपना सफल मानता हूँ। हाँ, मेरे बाद मेरी भतीजे ने जरूर लिखा, लेकिन पहला व्यक्ति तो मैं ही हुआ, तो मैं अपना सफल मानता हूँ। कार की अगर हम बात करें तो एक समय वो था कि मुझे साइकिल के पंचर जुड़ाने के जो उसमें 25 पैसे लगते थे, वो 25 पैसे भी नहीं थे मेरे पास। आज अगर मेरे पास कार भी है, भले ही छोटी हो, तो क्या मैं सफल व्यक्ति नहीं हूँ? मैं अपने आप को सफल मानता हूँ। निश्चित आप सफल हैं, और आप न सिर्फ स्वयं सफल हैं बल्कि आप जो है लोगों को सफल बना रहे हैं। आप यू आर जस्ट लाइक दैट फ्लोरोसेंट बल्ब व्हिच लाइटेंड हिमसेल्फ एंड गिविंग लाइट टू अदर्स। आप स्वयं भी प्रकाशित हैं जी, और आप लोगों को भी प्रकाश दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको लेकर आपके ही प्रश्न लेकर के आता हूँ कि अगर आप स्वयं प्रकाशित हैं तो दूसरों को प्रकाशित करें। एक दिया 100 दियों को जला सकता है, निश्चित जला सकता है। मेरे इसमें एक चैप्टर है जिसमें मैंने इस चीज को एम्फेसाइज किया है कि जब आप सफल हो तो आप अपने जैसे दूसरे लोगों को सफल बनाएं, एक चेन बनाएं, लोगों को ज्ञान बांटें, ज्ञान को अपने अंदर सीमित रख करके चले न जाए यहाँ से। ज्ञान को अपने बांटते रहिए। आप सफल हो गए, लोगों को सफल बनाइए, सफलता का मार्ग उनको दिखाइए, उनको आगे बढ़ने के रास्ते बताइए, वो भी सफल हो, और एक कतार आप ऐसे बनाते हुए चले जाए। आपकी सोच बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि हमारी जो संस्कृति में बहुत सारे जो ज्ञान थे, बहुत सारी विद्याएं थी, वो हमने यही नहीं किया, इसके लिए विलुप्त हो गई। हमारे पास ऐसे ऐसे मंत्र थे, ऐसे ऐसे लोग, गुणी लोग थे कि कुत्ते छोड़िए सांप तक के काटने के लिए कुछ मंत्र दिया करते थे, औषधियां दिया करते थे, और सामने वाला ठीक हो जाया करता था। लेकिन हुआ क्या कि वो जो है उस विद्या को किसी और को नहीं दी। जी बिल्कुल। और धीरे धीरे आजकल वो विद्याएं जो है हमारे समय से गायब हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। लोगों को आप मौका दीजिए, उनका कोई कमजोर है आप उसको मजबूत बनाइए, किसी की हिम्मत कम है और उसकी हिम्मत बढ़ाइए। ये नहीं कि आप उसको पैसा देकर ही मदद कर सकते हैं, आप उसका हौसला बढ़ाइए। जैसे कोरोना काल आया, कुछ लोगों ने पैसे से मदद की, कुछ ने अनाज से मदद की। मैं बहुत कोई मदद नहीं कर पाया, ये तो किया कि भाई घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसकी हिम्मत बढ़ाई। ये ऐसा नहीं रहेगा। यानी कि मैंने इस चैप्टर में भी लिखा कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता।
आज आपके पास कुछ कमी है तो ये कमी आजीवन बनी रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घूमते हुए पहिए का जो है एक आज जो सिरा ऊपर चक्र है, ये चक्र में कब क्या होगा ये वक्त बदलता है, आप इंतजार करिए, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत बनाए रखिए। अच्छा सुबोध जी, एक प्रश्न जो आपने जब मुझे पुस्तक दिया था तभी मेरे मन में आया, मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा कि ये इनके पुस्तक का मुख्य पृष्ठ है। इस मुख्य पृष्ठ में मैं देख पा रहा हूँ कुछ पेबल्स हैं, पत्थर हैं छोटे छोटे, और उस पत्थर से एक मानव कृति बनी हुई है और कुछ रस्सी जैसा नुमा दिख रहा है, उससे ये जो है आई की तरफ बढ़ रहा है जी। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस चित्र से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, विशेषकर युवाओं के लिए? देखिए, चित्र कोई भी, खासकर जो प्रेरक पुस्तकें जो लिखी जाती हैं या कोई पुस्तक हो, उसका जो मुख्य पृष्ठ है वो पूरी की पूरी कहानी कहने में सक्षम होना चाहिए। पहले मैं इसका मुख्य पृष्ठ तो दूसरा बना रहा था, लेकिन फिर फेसबुक पर मेरे परिचय हुआ, एक स्टोन आर्टिस्ट हैं, प्रस्तर आर्टिस्ट हैं, जो ये छोटे छोटे पत्थरों से कुछ ना कुछ डिजाइन करते हैं। अनीता दुबे पुणे की हैं। उनसे मैंने कहा कि कुछ आप इसमें बनाइए, कुछ हम दोनों ने मिलकर के, कुछ हमने बताया, क्या बनाया, और ये एक डिजाइन ये तैयार की गई। अच्छा। उन्होंने स्टोन से ही एक आदमी की एक आकृति बनाई है और ये व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा है। रास्ते में जो छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कि रुकावटें हैं, मुश्किलें हैं, अड़चने हैं, ये आपके सामने आएंगी, लेकिन उसमें ये जो डोरी दिखाई दे रही, मतलब ये दिखा रही है दिशा को। अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी दशा बदलने में देर नहीं लगेगी। दिशा मत अपनी बदलिए, आप अपनी मंजिल की तरफ जो दिशा गई हुई है, जैसे लगन से गगन तक, आपको गगन की तरफ अगर जाना है तो आप गगन की तरफ, ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ते जाइए। आपका पहुंचना तय है, निश्चित है, आप एक दिन गगन पर पहुंचेंगे जरूर। वो लेनिन ने भी कहा था ना कि अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो तुम दौड़ो, अगर तुम दौड़ भी नहीं सकते हो तो तुम चलो, अगर तुम चल भी नहीं सकते हो तो तुम रेंगो जी, लेकिन रुको मत, रुको मत। क्योंकि अगर तुम चलोगे, तुम स्थानांतरण करोगे तो तुम निश्चित एक न एक दिन अपने मंजिल पर पहुंचोगे, लेकिन जिस दिन तुम रुक जाओगे, तुम्हारे मंजिल पर पहुंचने का जो स्वप्न है उसी दिन टूट जाएगा। एक गाने के एक मैं उससे पहले आपसे एक चीज जो मैंने इस चित्र से जो सोचा था जी, कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है, जो व्यक्ति है वो उस रस्सी के सहारे उसको पकड़ के आगे जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि वो जो पत्थर हैं उसके राह के रोड़े हैं, रुकावटें हैं, लेकिन जो मैंने इससे पाया कि ये आदमी जो है, ये व्यक्ति जो है, उन्हीं पत्थरों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वही है, संदेश वही आ रहा है कि ये जो मुश्किलें आती हैं, एक्चुअली मुश्किलें आती हैं आपको मजबूत बनाने के लिए। ये ईश्वर आपकी परीक्षाएं लेता है, एक अड़चन डालेगा सामने, आप उसे कैसे पार करते। आप चींटी को देखिए, जब चींटी खासकर गर्मी मौसम में अपने स्टोन पे आगे बढ़ती है, आप उसके सामने कुछ भी रख दीजिए, वो घूम घाम के उसके ऊपर से, साइड से, यहाँ वहां से निकल जरूर जाएगी, जाएगी, पीछे नहीं लौटती। चींटी की कतार देख, कभी भी चींटी पीछे, वो आगे बढ़ती, कैसे भी जाएगी जाएगी, आप आगे बढ़ते रहिए। घूम जाएगी लेकिन वो जाएगी आगे, जाएगी। तो रुकिए मत, चलते रहो, चलते रहिए, पहुंचेंगे जरूर, निश्चित। शायद ये आपकी पुस्तक का एक चैप्टर भी, एक अध्याय भी है, चलते रहो, चले चलो। अच्छा, मैं इस पुस्तक को तो आपने देख लिया, पहली पुस्तक को भी देखा हूँ, और जहां तक मैं जानता हूँ कि आप जीवन में हमेशा चले चलो को बहुत अच्छे से अपनाए हैं। बिल्कुल। तो निश्चित ही आप चलते चलते कोई दूसरी पुस्तक भी लाएंगे भविष्य में। हाँ, 2 पुस्तकें आ गई हैं, बीच में एक और पुस्तक आई थी, वो भी प्रेरणादायी पुस्तक थी, जिसमें मैंने हमारे जो फाउंडेशन है, हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए लोगों में से 64 लोगों के जीवन की कोई भी सच्ची प्रेरणादायी कहानी, मेरा संस्मरण संग्रह था वो, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, जो मेरे संपादन में पिछले वर्ष रिलीज हो चुकी है, वो आ चुकी है, और भविष्य में भी अगली पुस्तक हो सकता है कि मेरी आत्मकथा ही आ जाए, क्योंकि मैंने इस पुस्तक में अपने जीवन में 4-5 छोटी छोटी घटनाएं डाली, और मुझे तब ये लगा
कि अगर मुझ जैसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसे संस्मरण हैं कि जो लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, तो ऐसे आम आदमी किसी के अंदर भी ऐसे प्रेरक घटनाएं जीवन में हैं जो दूसरों को प्रोत्साहित कर सकती हैं और करती हैं। तो उन घटनाओं को आना चाहिए सामने। ऐसी ही घटनाएं लेकर के वो आई थी और ऐसे ही आया। और एक सूत्र अगर की मैं बात कहूँ तो मैंने उसमें जो लिया था, अगर हम बात कर रहे थे कि आप जब भी कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करें, आप उसकी घोषणा करिए, मतलब घोषित करिए। आप पहले ही लोगों को बता दीजिए ये मेरा लक्ष्य है, ये मैं सोचा मैं ये करूंगा, ये मेरा सपना है, ये मेरा लक्ष्य है। आप जब घोषणा कर देते हैं तो आप आधा रास्ता तो पार हो जाते हैं। मतलब जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि आपके आत्मकथा का आधा रास्ता आप चल चुके हैं। नहीं, उसके लिए मैं जीवन सफल होना की भी बात कर रहा हूँ। एक सूत्र है ये कि आप घोषणा करिए कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। चाहे आप IAS बनना है, आप घोषणा कर दीजिए। लेकिन अभी आपने घोषणा किया कि आप जो है अपनी अगली पुस्तक आपकी आत्मकथा पर आ सकती है, कोई दूसरी भी आ सकती है। अच्छा। जो हमने अभी यहाँ पर घोषणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी लक्ष्य आप बनाएं, आपका जो भी सपना है, आप घोषित करिए। जब आप घोषणा करते हैं तो आपको 4 व्यक्ति पूछने वाले मिलते हैं जो आपको उत्साह आपका बढ़ाते हैं। सही भाई आप तो कह रहे थे हम IAS बनने वाले हैं, क्या हो रहा है? मतलब जी दादा, अच्छा ऐसी बात है, मैं अब तो मैं इसको बन के ही दिखाऊंगा। कोई भी काम हो। और ऐसे कई घटनाओं का जिक्र पुस्तक में है जहाँ मैंने घोषणा की और उसको हासिल करके दिखाया। ओके, सुबोध जी, आपकी जो अब तक की सेवा रही है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में पैदा होना, फिर वहां से जो है नेवी में जाना, फिर उसके बाद LIC में, फिर उसके बाद जो है ऐसी प्रेरक पुस्तकों को जनता के बीच लाना जी, और इस पुस्तकों के माध्यम से आप आने वाली पीढ़ियों को जो अमृत देकर जा रहे हैं या दे रहे हैं, वो सराहनीय है। मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से और आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जीवन में कम से कम एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज एक मौका मिला आजाद करने का, आपने किया मेरा, और लोगों को मुझे अपनी बात पहुंचाने का जो अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।